अस्सलामुअलैकुम। मीनार पाकिस्तान जलसा गाह से आपको कुछ चीज़ें और ताज़ा तरीन अपडेट्स देनी है। अभी कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जलसा आम से और तारीख़ी जलसे से जो मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है वहाँ से ख़ताब कर रहे हैं। और अभी वक्फा आया है तो नगमा लगा दिया और वो आप देख सकते हैं वो डाइस लगा है और वहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ये जितनी अवाम हज़ारों की तादाद में जो अवाम आई है इनको बता रहे हैं कि हमने मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कैसे खुशहाल करना है। सुबह से मैं भी जाहिद आबिद साहब हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हैं दुनिया टीवी के, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। जाहिद साहब ज़रा ये फरमाएं, पहले भी आपने 2011 का भी जलसा कवर किया, बल्कि आपने तो 2007 से पहले के भी जलसे कवर किए, जब शायद मौलाना मौदूदी भी जलसे करते थे, वो भी शायद आपने कवर किए, इतना अरसा हो गया। क्या लगता है कैसा जलसा है? देखिए, इस वक्त जो जलसा आज हो रहा है वो अगर हम ओवरऑल देखें तो सारा दिन कुछ ऐसे लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून का एक रवायती सा जलसा होगा, जो कि होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कभी भी जलसों के हवाले से इतनी कामयाब नहीं रही। इस बार एक होता है कि ये शायद सरकारी लोगों को ला के जलसे करते हैं या इस तरह। मुस्लिम लीग नून के बारे में एक तासर ऐसा है कि अवाम इसका वोटर ज़रूर मौजूद है, लेकिन जलसे की हद तक, गलियों में आने की हद तक, एहतियाज की हद तक मुस्लिम लीग नून का वोटर ज़्यादा सरगर्म नज़र नहीं आता। यानी आप समझ रहे हैं कि आज इंतजामिया ने या सरकारी बंदों ने ताउन नहीं किया? तावन किया होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तावन बिल्कुल हुआ है। एक चीज़ बताऊं, नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे किला पहुंचे ना, तो इनका इस्तकबाल करने वाले कौन लोग थे? उनका इस्तकबाल कमिश्नर लाहौर समेत लाहौर की तमाम इंतजामिया ने किया, वहां पर भी एयरपोर्ट पे। आप कमिश्नर लाहौर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने देखा PHA जिला इंतजामिया के अफराद मौजूद। आप सिर्फ कमिश्नर लाहौर की बात कर रहे हैं, मैं हाई कमिश्नर बरतानिया की बात करता हूँ कि उन्होंने वहाँ से रवाना किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरा जलसे की बात हो रही है। हाँ जी, कितनी अवाम है अंदाजन टारगेटेड, आप क्या कहते हैं? जैसा कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को शायद खुद भी तवक्को नहीं थी कि आज जो जलसा उन्होंने कर लिया है, वजूहात जो भी है, आज जो जलसा उन्होंने कर लिया है, शायद मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। बल्कि अगर मैं कहूँ कि लाहौर की तारीख में अगर हम चंद बड़े जलसे अगर देखें, जिसमें 1986 का बेनज़ीर का एक बहुत बड़ा जलसा था, उसके बाद 2011 में इमरान खान का कवर किया, बहुत बड़ा जलसा था कहा जाता है। लेकिन इस जलसे को अगर हम देखें तो मैं इसे 1986 के बाद दूसरा बड़ा जलसा इसे करार दूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है कि यहाँ पर हमें इस वक्त भी आप एंट्री पॉइंट अगर हम ये सिर्फ मैं अब्दुल कैमरामैन हमारे बड़े सीनियर कैमरामैन है, ये सिर्फ आपने एक चीज़ दिखानी है, ये ज़रा देखिए, ये जो पॉइंट, ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट है ये अंदर जाने वाला है, यानी पिंडाल के अंदर लोग जा रहे हैं और आप एंट्री पॉइंट पे रश देखें। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो जलसे से खताब कर रहे हैं और खताब करते हुए भी तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आम जो है वो अपने कायद को सुनने के लिए, उनके कारकुन अपने कायद को सुनने के लिए किस तरीके से अंदर जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रश किस हद तक है। और माजी में भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जब यहाँ से खताब किया तो मुझे याद है शायद 2014 का वो जलसा था कि लोग निकलना शुरू हो गए थे। 2011 नहीं 2014 में भी जो जलसा किया उसमें लोग निकलना शुरू हो गए थे। और फिर PDM का भी एक तारीखी जलसा था जिसे मैं कहता हूँ वो शर्मनाक जलसा था, क्योंकि वो अफराद शायद ये पिंडाल का चौथाई हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकते। बहुत कम लोग थे। वो PDM का जलसा था, वो इन्हें खुद अफसोस हुआ था कि वो इंतहाई कम तादाद में थे। तो आज हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा हौसला मिला होगा कि एक जो तासर शायद पाया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून का वोटर ख़त्म हो गया है, इसका वोट बैंक नहीं रहा। नहीं जाहिद साहब, ये सिर्फ लाहौर की आवाम नहीं है, लाहौर की 1,39,00,000 आवाम है, उसमें से 1% अगर आए तो मतलब 1,39,00,000 बंदा यहाँ पर पहुंचे। वो 1% लाहौरिये नहीं निकले, ये बंदे कहाँ से बुलाए गए हैं? हकीकत होनी चाहिए ना। देखिए, हमने बताया कि अवाम जा रही है, बहुत अच्छा काम है, अवाम निकल रही जा रही है, मतलब कायद को सुनने के लिए जा रही।
लेकिन इस तरह नहीं दूसरी होता। चीज भी देखें, जलसा पूरे जहाँ भी पाकिस्तान होता है। से, ज़ात कश्मीर से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, लाहौर, पूरे पाकिस्तान से वहाँ आई है सुनने के लिए। दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं वो टोकन के तौर पे आते हैं, कहीं से 100 आ गए, कहीं से 200 आ गए, 300 आ गए, वहाँ से भी हज़ारों की तादाद में लोग नहीं आ सकते। ये इसमें अक्सरियत लाहौर और इसके गिरदोनवा कसूर आप कह सकते हैं। साहब ऐसा क्या हुआ? गुजरांवाला कह सकते हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ क्या? जरा दिखाएं ना कैमरामैन साहब कि अचानक लोग बाहर निकलना शुरू, शायद वो सुना नहीं चाह रहे। और मुझे ऐसे लग रहा है जाहिर साहब कि वो 25-30 मिनट की या 35 मिनट की जो तकरीर अभी तक सुनी है, कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने अभी तक ये बताया कि क्या 2013 में मैं रोशन पाकिस्तान का नारा लेकर आया, मैंने काम किया, अच्छाइयाँ गिनाई। फिर आ जाइए 2013 के बाद 17 में उनको कैसे निकाला, वो अलग बात है कि किस तरह शुरू हुआ, फिर डॉन लीग से होते हुए उनकी नाहिली और फिर बैरून पाकिस्तान बाहर जाना 2019 में। फिर उन्होंने कहा किस तरीके से उनके साथ उन्होंने मजलूमियत कार्ड भी खेला, हमदर्दी कार्ड भी खेला। और अब वो बता रहे हैं कि क्या डॉलर आपको इतने का था, बिजली इतने की थी, फला इतने की थी। अभी तक कोई नई चीज़ सामने नहीं आई, शायद इसलिए दोबारा दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं। अवाम निकलने लग गई है, अवाम निकलने लग गई है। जो पहले अभी से 5-10 मिनट पहले अवाम अंदर को जा रही थी, अब अवाम शायद बाहर निकलने लग गई। और बड़े कम जो है वो लोग हैं जो सिर्फ अंदर जाने को वो हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अवाम बाहर निकल रही है। लेकिन अभी कायद नवाशी जो है वो खिताब करें, जाहिद साहब ये क्या हुआ? बिल्कुल, एक इसमें कोई शक नहीं कि कायद जो मुस्लिम लीग नून है उनकी तकरीर अभी तक जो चल रही है वो माजी के उस पे सीगे पे चल रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो लोग वही कहते हैं कि ये तो हम पहले से जानते हैं। मुस्लिम लीग उन्होंने जो अपना अगर कोई आइंदा रोड मैप देना है वो भी अभी तक नहीं पता कि उन्होंने आज रोड मैप देना भी है कि नहीं देना, क्योंकि इस वक्त उनकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसमें वो रोड मैप दे सकें। जो आप कोई ऐसा ऐलान करें जिससे कोई अवाम फौरी तौर पर रिलीफ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंतखाबी वादा कर सकेंगे कि अगर इंतखाबात होते हैं तो हम यूँ कर देंगे। इसलिए अवाम सिर्फ एक टोकन के तौर पे अपने जो भी मुस्लिम लीग नून आम बढ़ती चली जा रही, कायद खिताब कर रहे, वाम निकलती चली जा रही। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो भी लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने पहुंचना है, उन्होंने वापस पहुंचना है। ये एक मुकर्रर का काम होता है कि वो अवाम की नब्ज पर हाथ रखता है, अवाम को बैठे रहने पर मजबूर करता है। और ये शायद क्वालिटी मियां नवाज शरीफ में नहीं है। साहब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो मैंने जायज़ा लिया ये पूरा कि आज जलसा चले, मान लिया कामयाब हो गया, आगे इसका तसलसल क्या होता है, आगे मामला को कैसे लेके चलते हैं। आज अगर इनको मायूस कर दिया, जलसे में कोई बयानिया कोई चीज़ नहीं लेकर आए, कोई ठोस इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं लेकर आए जो अवाम की समझ में भी आए, तो फिर कल शायद ये जो अवाम आज निकली है पूरे पाकिस्तान से, चाहे जो मर्जी कह दे, कोई लोग कह रहा था कि शायद रोटी नान के चक्रों में लेकर आए, छोड़ दे, हम उस पर नहीं जाते, संजीदा बात करें ना, जो मर्जी हो, कल ये अवाम फिर शायद इनकी तरफ ना हो। क्या ख्याल है? अभी क्योंकि रौनक लगाएंगे, जाती उमरा में बैठेंगे। इतना बड़ा जलसा शायद मुस्लिम लीग नून दोबारा आइंदा 5 साल तक भी ना कर सके। जो जितना बड़ा जलसा आज हो गया है, ये दोबारा भी इनको अपना ही जलसा इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। ये म्यार रखना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। नवाज शरीफ ने थोड़ी सी कोशिश की है महंगाई के हवाले से बात करने की, कुछ बिजली की बात की है, कुछ पेट्रोल की बात की है, कुछ कंपैरिजन किया है, लेकिन बीच में आ जाते हैं 16 माह, जो इनके भाई अवाम उस वजह से तो नहीं निकलने लगे, इनके भाई हुकूमत कर गए 16 माह। और इस मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, दोबारा दिखाएं वो अवाम देखे निकली जा रही, मुझे दुख हो रहा है। इतना उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिया जलसे में। कायद आया मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान, ये जो इतनी दूर से लाहौर में दीगर जगहों से जो आई है अवाम, ये निकली जा रही है। मुझे तो परेशानी लायक हो गई कि ये इसलिए लायक हो गई कि भाई कायद खिताब कर रहा है। कायद ने उम्मीद से यकीन तक का सफर गिनाना है कि कैसे हम जाएंगे। लोगों ने लीडर की एक झलक देखनी होती है, मेरा ख्याल वो उन्होंने देख लिया एक झलक, और झलक देख के वो जा रहे हैं। बाकी वो सुबह अखबार में पढ़ लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, सोशल मीडिया पे देख लेंगे। तो मैं ऐसे अभी इब्तिदा है, मैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, एक झलक देखनी थी, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। उन्होंने लाल मफरल, काला कोट, देखे कैसे माशाल्लाह नौजवान होके। 21 अक्टूबर है, मुझे 21 दिसंबर की याद ताज़ा करा दी है इन्होंने। बिल्कुल, देखे कैसे नौजवान लग रहे हैं।
ये देखें, और यंग है, हाँ, 4 साल इलाज और यंग है माशाल्लाह, यंग आप देखें ना, एक्टिव और यंग लग रहे 4 साल हैं। इलाज उनमें करा लग रहा है के कि उन्होंने वो कुछते कुछते सारा कुछ खा के फिट होके पाकिस्तान आए हैं और अपने तरोताज़ा हवा लेकर। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जो स्टेज पे 70 साल 72 साल या 75 साल के बंदे बैठे हैं और जो सामने खड़े हैं वो 50 साल 55 साल के, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका इलाज पाकिस्तान के अस्पतालों में होता है, उनको खुराक पाकिस्तान में घटिया खुराक मिलती है 50-55 और उनको किए हुए यही सियासतदानों की तरफ से। 55 साल का बंदा लगता है कि 80 साल का है, लेकिन जब स्टेज पे एक बंदा 70 साल 75 साल का हो तो वो लगता है 50-55 का है। तो इतना बहुत है, ये हमने जलसे का अता पेश किया है कि ये सिचुएशन है। अल्लाह हाफिज़।